तो दिवाली को लेके कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिवाली बहुत ही पवित्र त्योहार है। इस दिन श्री रामचंद्र अयोध्या वापस लौटे थे और इसी ही दिन मां लक्ष्मी का आगमन हुआ था, मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। मां लक्ष्मी इस समय धरती पर विचरण करती हैं। तो मां लक्ष्मी को खुश कैसे करें जिससे आपको पूरे साल धन्य धान्य की वर्षा होती रहे, सुख समृद्धि आपको मिलती रहे। इस दिन आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। दीपावली के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाइए, वहां जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करिए और जल अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाइए। अक्षत यानी कि साबुत चावल शिवलिंग पर चढ़ाइए। उसके साथ ही शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करिए। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा करें और पूजा करते हुए सुंदरकांड का पाठ करें। इसके साथ ही हनुमान जी को दीपक में लौंग डालकर जलाएं। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके सारे संकट पल भर में दूर हो जाएंगे। और दीपावली पे आप किस प्रकार अपनी किस्मत चमका सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं। यदि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है और लाख कोशिशों के बावजूद भी आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो दिवाली का दिन बड़ा अच्छा है। दीपावली के दिन लक्ष्मी जी को 1.25 किलो चने की दाल चढ़ाइए। 1.25 किलो चने की दाल चढ़ाकर रख दीजिए और अगले दिन सुबह पीपल के पेड़ पर उस चने की दाल को चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपके भाग्योदय में वृद्धि होगी, आपके भाग्य का उदय हो जाएगा। जो भी रुकावट थी, बाधाएं थी आपके काम बनने में, खत्म हो जाएगी और आपकी किस्मत चमक जाएगी। आइए चर्चा करते हैं कि अगर आपके घर में दरिद्री है, गरीबी है, तो गरीबी को कैसे दूर करें। दीपावली के दिन सुबह 3 झाड़ू आपको खरीद कर लेके आनी है, 3 झाड़ू, और इसे चुपके से आसपास के किसी मंदिर में दान करके आ जाइए। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता आपकी दूर हो जाएगी, भाग जाएगी और आपको कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। मां लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद हो जाएगा। धन की वृद्धि कैसे करें, यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, गरीबी है और आप पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है, कर्ज खत्म नहीं होते हैं, कर्ज बढ़ती जा रहे हैं, हर महीने हर साल कर्ज बढ़ता चला जाता है, तो दिवाली की रात्रि को मां लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो मां लक्ष्मी को गन्ना अर्पित करने से माता खुश होंगी और आपके कर्जों से निजात मिलेगी। आसपास अगर आपके कोई मंदिर है माता लक्ष्मी का, जहां पे माता लक्ष्मी की मूर्ति लगी हो, तो दीपावली के दिन मां लक्ष्मी के मंदिर जाकर लक्ष्मी जी को पोशाक चढ़ाइए, वस्त्र अर्पित करिए, खुशबूदार गुलाब की अगरबत्ती जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करिए। ऐसा करने से धन प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। गन्ने से आप और किस प्रकार पूजा कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं कि दीपावली के दिन गन्ना लाकर रात्रि में लक्ष्मी पूजन के साथ गन्ने की भी पूजा करिए। साथ में गन्ने की पूजा करने से आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी। पूजा के बाद इस गन्ने को खाना नहीं है, आपको इस गन्ने को बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। इससे आपकी माता लक्ष्मी खुश होंगी और आपको आशीर्वाद देंगी। तिजोरी में क्या टोटका कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। दीपावली की रात को लक्ष्मी पूजन के बाद 9 गोमती चक्र आपको लेने हैं। 9 गोमती चक्र आपको अपनी तिजोरी में स्थापित करने हैं। इससे क्या होगा, पूरे साल आपके घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से पैसों की कमी आपके घर में कभी नहीं रहेगी। अगर आपके पास धन नहीं रुकता है, मेरे किसी भाई ने पूछा था कि धन नहीं रुकता है, क्या करूं, कमाता बहुत हूं, सब निकल जाता है। तो अगर आपके अधिक प्रयास के बावजूद आपके घर में धन नहीं रुकता है, पैसों की कमी बनी रहती है, तो नरक चतुर्दशी के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली, लाल चंदन, गुलाब के फूल और रोली लाल कपड़े में बांधकर उसकी पूजा करें और उसे अपनी तिजोरी या पैसे के गल्ले में आप रख दीजिए। घर में धन भी रुकने लगेगा और बरकत भी बनी रहेगी, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। जिन भाइयों को नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है या प्रमोशन रुका हुआ है,
उनके लिए बड़ा अच्छा उपाय है कि काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो दीपावली की शाम लक्ष्मी पूजन के पश्चात माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर थोड़ी सी चने की दाल छिड़क दीजिए। फिर चने की दाल को इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके पीपल के पेड़ पर समर्पित कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपका बिखरा हुआ कैरियर है, बिखरा हुआ समय है, वो आपने समेटा और समेट के आपने पीपल के पेड़ पर अर्पित कर दिया, अरदास लगा दी। इससे आपको नौकरी शीघ्र मिलेगी। अगर नौकरी में प्रमोशन का हुआ तो प्रमोशन आपको मिल जाएगा। अगला टोटका मेरे दुकानदार और व्यापारी भाइयों के लिए है कि दुकानदार और व्यवसायी दीपावली की रात को साबुत फिटकरी लेनी है और साबुत फिटकरी का टुकड़ा लेके अपनी दुकान में चारों तरफ घुमाइए, कोने कोने में घुमाइए और फिर किसी चौराहे पर जाकर उसे उत्तर दिशा की तरफ फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे, आपकी ग्राहकी बढ़ जाएगी और आपको धन लाभ में वृद्धि होगी। एक और उपाय मैं आपको बताता हूं, कमल गट्टे का उपाय। दीपावली पर पूजन के समय मां लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला पहनाइए और अगले दिन सवेरे लाल कपड़े में यह माला बांधकर घर में पैसे रखने वाली जगह अर्थात गल्ले पर रख दीजिए। और साथ में आपको एक मंत्र 3 बार बोलना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इससे क्या होगा कि आपके गले में सुख समृद्धि आएगी, घर में सुख समृद्धि आएगी, धन धान्य से आपका घर और गल्ला भरा रहेगा। एक टोटका और है, हल्दी और सुपारी से कर सकते हैं, बड़ा सस्ता है, 2 रुपये में ये टोटका आपका हो जाएगा कि दीपावली की रात 5 साबुत सुपारी, काली हल्दी और 5 कोड़ी लेकर गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में बांधकर दिवाली पूजन के समय चांदी की कटोरी या थाली में रखकर पूजन करना है आपको। अगले दिन सारा सामान बांधकर धन रखने वाली जगह पर अर्थात अपने गले में रख दीजिए। इससे क्या होगा, हमेशा माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजती रहेंगी। ये मैंने आपको कई उपाय बताए हैं दीपावली के दिन करने के लिए, और इन उपायों में से आप कुछ भी उपाय आप अपनाते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन रहेगा। पूरे साल आपके घर में माँ लक्ष्मी बनी रहेंगी।